प्रदेश के सीएम का बड़ा बयान, भारत ने दिया है जियो और जीने दो का सच्चा लोकतंत्र। जी आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में कुछ लोगों पर गुलामी की मानसिकता आज भी हावी है, जबकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन समय से ही गहरी रही हैं। उन्होंने बताया कि भारत तब गुलाम हुआ जब लोकतंत्र की विरासत को संजोने में चूक हुई। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में निरंकुश राजा को सत्तायुक्त करने का अधिकार जनता के प्रतिनिधि वाले परिषद के पास होता था। लोकतंत्र में ये स्पष्ट है कि जनता का हित सर्वोच्च है। प्राचीन काल में देखें तो वैशाली गणराज्य इसका एक उदाहरण है, जहां पूरी व्यवस्था जनता के हितों के लिए समर्पित है। सुनिएगा क्या कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्य के नियम प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होते हैं। ये केवल जनता पर थोपने के लिए नहीं होते हैं। अगर एक कानून जनता के लिए बना है तो जनता पर शासन करने वाले लोगों पर भी यही कानून लागू होते हैं। और तुमने इस नियम को नहीं माना, इसलिए इस प्रकार की दुर्गति के शिकार हो रहे हो। यह आज से 5000 वर्ष पहले अपनी गण परिषद से जुड़े हुए उन सदस्यों के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं जो इसकी दुर्गति के शिकार हुए, और उसके प्रांत भी अलग अलग कालखंड में चीजें देखने को मिली। आपने देखा होगा भारत के अंदर जब हम गणतंत्र की ही बात करते हैं तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। जब दुनिया में कोई सभ्यता और संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं थी, तब भारत के अंदर इस प्रकार के गण परिषद थी। वैशाली उसका एक उदाहरण था। अत्यंत प्राचीन थे। पूरी व्यवस्था जनता के हितों के लिए समर्पित थी। उनकी राय को, उनके सुझाव को सर्वोपरि रखा जाता था। और एक समृद्ध परंपरा जब अपनी विरासत को सजो करके नहीं रख सकती तो उसके सामने उसी प्रकार की भयावह स्थिति पैदा होती है जैसे गुलामी के कालखंड में हम सबको देखने को मिला। हम सबको अपनी प्राचीन उस स्थाति को एक बार फिर से अवलोकन करने की आवश्यकता है। आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ा है, एक सकारात्मक पहल है। भारत आज दुनिया के अंदर तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, और हम सबको भारत के इस लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र तभी तक रहेगा जब तक हर व्यक्ति लोकतंत्र के इस मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें संरक्षित रखने के लिए उतनी ही पवित्र भावना के साथ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को एक ओर रख करके लोकतंत्र को, जो जाति के आधार पर नहीं, किसी मत और संप्रदाय के आधार पर नहीं, बल्कि भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हुए, जिस संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, हम सबको आगे बढ़ने की, स्वतंत्र भारत में एक नया अवसर दिया। मैं इस अवसर पर आभार व्यक्त करूंगा पूज्य संतों का, जिसमें सवाई गुफा सिद्ध सवाई गुफा आगरा से पधारे ब्रह्मचारी दासलाल जी महाराज और अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज का महत्वपूर्ण बोधन हम सबको आज यहाँ पर प्राप्त हुआ। अन्य पूज्य संतों का जिनका सानिध्य यहाँ पर अलग अलग सत्रों में गोरखपुर वासियों को महाप्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं को प्राप्त होगा, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी प्रस्तावना रखने वाले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य और हिंदी संस्थान
उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्ता जी को, जिन्होंने अपनी प्रस्ताविकी के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय की भूमिका को स्पष्ट करने का कार्य किया है। एक बार फिर से मैं अपने सभी सम्मानित अतिथियों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आचार्य द्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।